आज मैं आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बता रही हूँ बेटा। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बेटा इंग्लिश में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, या हम कह सकते हैं बेटा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया प्राकृतिक गैस का दहन, तो हमारे पास ये मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं बेटा, तो ये कहलाते हैं दोनों अभिकारक। क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक। और जो ये हमें पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं इनकी रिएक्शन के बाद, इनको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कहलाएंगे अभिकारक, और जो क्रिया के बाद प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, और इसमें ऊर्जा हमारे पास क्या हुई है? मुक्त हुई है, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ये देखो बेटा, ये आपकी पिक्चर्स है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। जैसे आप आग जलाते हो तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, ये बाहर की ओर दिख रही है बेटा, आपको एरो दिखाए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, अब इसमें जैसे वाटर और ऑक्सीजन को आपने मिलाया तो हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर लिक्विड फॉर्म में मिला बेटा, और इसमें से ऊष्मा निकली है। अब इसमें ये भी याद रखना बेटा, जो इसमें एंथैल्पी ऑफ हीट होती है ये हमेशा ऋणात्मक होती है। किसमें ऋणात्मक होती है बेटा? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऋणात्मक होती है। अब दूसरी है बेटा आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसमें पिछले वाली में ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ था, इसमें अवशोषण होता है। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, अवशोषण भी कह सकते हो आप, शोषण भी कह सकते हो। वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये एग्जाम्पल देखो बेटा, लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। और जब इसको हमने हीट मतलब गर्म किया तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? लेड ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये हमें नाइट्रेट प्राप्त हुआ बेटा, और ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। ये एस से मतलब बेटा सॉलिड फॉर्म है, ये ठोस फॉर्म में है हमारे पास लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है बेटा? इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया कराई है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर, इनको जब हमने साथ में ऊष्मा दी है या हीट दी है, गर्म किया है बेटा, तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी फॉर्म में प्राप्त होता है बेटा? गैसीय फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में प्राप्त हो रहा है? गैसीय फॉर्म में। दिख रहा है बेटा? नेक्स्ट है आपका, ये देखो आपका कोक की भाप के साथ प्रक्रिया है। कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है बेटा, और वाटर है हमारे पास। जब हमने इनको मिलाया तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हुई प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हुई बेटा। इसमें एंथैल्पी ऑफ हीट हमेशा घनात्मक होती है। किसमें घनात्मक होती है बेटा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। इसको हम एंडोथर्मिक अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।